नमस्कार, मैं हूं पंकज मठपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर। सीनियर सिटीजन चाहते हैं कि उनके लिए जो भी स्कीम हो वहां पर गारंटीड रिटर्न हो और पैसा सेफ रहे। ऐसे में एक प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना अपने आप में एक अच्छी स्कीम है, लेकिन ये स्कीम 31 मार्च 2020 को सीज हो रही थी। लेकिन आज 20 मई को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इस स्कीम को अगले 3 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो मैं थोड़ी सी आपको बातें बताऊंगा इस स्कीम के बारे में। इस स्कीम में सिर्फ सीनियर सिटीजन्स ही इन्वेस्ट कर सकते हैं और 60 इयर्स की कंप्लीटेड एज होनी चाहिए। 60 इयर्स की एज से अधिक वाले जो व्यक्ति हैं वही इन्वेस्ट कर पाएंगे। यहाँ पर जो मिनिमम पेंशन है पर मंथ वो 1000 रुपीज़ होगी और मैक्सिमम पेंशन जो है वो 10,000 पर मंथ तक हो सकती है। अभी गवर्नमेंट ने स्कीम को एक्सटेंड किया है, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी रिवाइज किया है। अभी आपको 1000 रुपीज़ मिनिमम पर मंथ की पेंशन लेने के लिए 1,62,162 रुपीज़ लमसम इन्वेस्ट करना होगा। इसकी जगह अगर आप मैक्सिमम पेंशन पाना चाहते हैं कि 1000 रुपीज़ पर मंथ की जगह पे 10,000 रुपीज़ पर मंथ चाहिए, तो आपको 10 टाइम, यानी कि अगर मंथली 1000 पाने के लिए आप 1,62,162 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे थे, तो उसका 10 टाइम यानी कि 16,21,620 रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करना होगा। और इसी तरह से अगर आप एनुअल पेंशन लेते हैं 12,000 रुपीज़, तो उसके लिए 1,56,658 रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करने होंगे। तो स्कीम का जो रिटर्न है वो 7.40% रखा गया है फर्स्ट ईयर के लिए, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.40% है और उसके बाद हर साल इसको रिव्यू किया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम ये 7.75% तक जा सकता है। तो 7.40% आपका जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 7.40 है। तो प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसके बराबर आ गया। अगर आप मंथली पेंशन ले रहे हैं तो डेफिनेटली जो 1000 रुपीज़ के लिए मैंने आपको बताया कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 1000 रुपीज़ के लिए, लेकिन अगर 1000 रुपीज़ की पेंशन ले रहे हैं तो आप मंथली मोड में पेंशन लेंगे और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.40% पर एनम डिवाइडेड बाय 12 हो गया। यदि आप एनुअल मोड में पेंशन लेते हैं तो आपका जो 7.40% है वो कंपाउंडेड मंथली होता है, क्योंकि आपको मंथली पे आउट नहीं मिल रहा है, आपको ईयर के एंड में जो आपका इंटरेस्ट है वो एक्यूमुलेट हो रहा है बेसिकली। तो यहाँ पर जो इफेक्टिव आता है वो 7.66% आता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप कंपेयर करें बैंक इंटरेस्ट से, ये आज की तारीख में ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम सीनियर सिटीजन को मिलने वाले एक्स्ट्रा इंटरेस्ट की भी बात करें तो एफडी के ऊपर 6.50 के आसपास उनको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो इफेक्टिव यील्ड है वो 7.66% तक आ रही है। तो डेफिनेटली ये बेहतर है। दूसरी बात, ये 10 ईयर की स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्कीम है, लेकिन LIC इसको मैनेज करती है, तो आपको ये LIC से बाय करनी होगी। और अब ये 10 ईयर का, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर ये पॉलिसी का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 10 ईयर्स का है। बीच में अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उस केस में सिर्फ क्रिटिकल इलनेस के केस में ही यहाँ से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज आप बीच में पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। ना तो इस पॉलिसी को या इस प्लान को आप बीच में सरेंडर कर सकते हैं अदर देन क्रिटिकल इलनेस, और ना इसको आप कहीं मॉर्गेज कर सकते हैं। अगर क्रिटिकल इलनेस के केस में आपको इसको सरेंडर करना है तो वहाँ पर आपको 98% जो आपने जो इन्वेस्ट किया था उसमें 2% आपका कट जाएगा, 98% आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आप चाहे मंथली मोड लें, हाफ ईयरली लें, क्वार्टरली लें या एनुअल लें, अल्टीमेटली जो आपका इंटरेस्ट है वो तो आपको वापस मिल रहा है। तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही आपको मिलेगा, उसमें से आपको 2% पेनल्टी कट जाएगी अगर आप बीच में पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। 3 साल के बाद जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उसका 75% तक आप लोन ले सकते हैं।
तो लोन की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। मैच्योरिटी के टाइम पर, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है वो आप रेगुलर लेते जा रहे हैं, तो मैच्योरिटी पर जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको वापस मिलेगा, और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि जो आपका इंटरेस्ट है चाहे मंथली हो, हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो या एनुअल हो, वो पीरियड के एंड में मिलता है। तो अगर आप एनुअल मोड में ले रहे हैं और आपने अभी इन्वेस्ट किया तो 1 साल के बाद आपको उसका इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो जो 1 साल के बाद वाला जो इंटरेस्ट है, तो ऐसे ही जब आप 10 ईयर के बाद में मैच्योरिटी आएगी तो उस टाइम पर जो 1 साल का इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा वो और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको वापस मिलेगा। टैक्स बेनिफिट यहाँ पर कोई भी नहीं है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, लेकिन यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, पैसा जो इन्वेस्ट करना है, हो सकता है कि सीनियर सिटीजन के नाम से कर रहे हैं, लेकिन पैसा मान लीजिए बेटे ने अपने फादर को दिया, ऐसा भी हो सकता है, और फादर उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कोई बेटा अपने पिताजी के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो पिताजी कर सकते हैं, बेटा पिताजी को पैसे दे सकता है और फादर उस पैसे को प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो अमाउंट है इन्वेस्ट करते समय भी आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, और जो उसका इंटरेस्ट मिलेगा वो भी टैक्सेबल है। जैसे कोई भी इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है उसी तरह से ये इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होगा, आपकी इनकम में जुड़ जाएगा, और जिस स्लैब रेट के हिसाब से अगर आप टैक्स के स्लैब में आते हैं तो आपको यहाँ पर टैक्स लगेगा, वो भी आपको ध्यान देना चाहिए। आपको LIC से ये प्लान लेना है, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी ले सकते हैं। आप चाहे तो फॉर्म भर के फिजिकल और चेक लगाकर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो आप NEFT RTGS के थ्रू भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन है। और इन केस ऑफ डेथ, क्योंकि नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है और आपको करनी भी चाहिए, हमेशा कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नॉमिनेशन तो वहाँ पर होना ही चाहिए। और अगर डेथ हो जाती है यहाँ पर इन्वेस्टर की, तो उस केस में जो भी नॉमिनी है उसको पैसा मिल जाएगा और ये स्कीम सीज हो जाएगी। तो ये थी कुछ बातें इंपॉर्टेंट इस प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, और साथ ही जितना अधिक से अधिक हो सके उसको शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। यदि आपने हमारा ये YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल बटन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी तरह की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ में, किसी न्यूज़ के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।